हर हर महादेव, सांब सदाशिव। शिव नैवेद्य का भक्षण कौन कर सकता है? और लोग बागों में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखी हैं। भगवान शिव का ये प्रसाद नहीं लेना चाहिए, शिवलिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बारे में शिव महापुराण के बिंदुएश्वर संगीता में लिख रखा है, जो शिव का भक्त पवित्र शुद्ध सद्वृत्ति तथा दृढ़ निश्चय है, शिव भक्त है, वह नैवेद्य को अवश्य ग्रहण उसने करना चाहिए। और शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव का नैवेद्य भक्षण करने से करोड़ों पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। 1000 यज्ञों की बात कौन कहें, अद्भुत यज्ञ करने से भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता है, वह शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से शिव के परम धाम को प्राप्ति होती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है, शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नतापूर्वक सिर पे झुकाकर ग्रहण करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उसको खाने से उसके सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। शिव नैवेद्य को बाद में ग्रहण करूँगा कहना ही पाप का भागीदार यह मनुष्य हो जाता है। निश्चित ही शिव नैवेद्य नरकों से तार कर करके शिवलोक को प्राप्त करवा देता है। अतः शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग, स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्तों को ले लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद शुभ नैवेद्य खा सकते हैं। जिन मनुष्यों ने अन्य देवी देवताओं की दीक्षा ले रखी है, वह भी शिव नैवेद्य का भक्षण करने का निर्णय लेता है, तो वह प्रेम पूर्वक शिव कृपा की प्राप्ति उसको मिल जाती है। जो ब्राह्मण शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग का मतलब पारद का शिवलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों के शुद्ध मुनियों के शिवलिंग, केसर से बने हुए अन्य चंद्रायन व्रत के समान फल देने वाले यह शिवलिंग का कह रखा है। कहीं कहीं पर जब यदि ब्रह्मा हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव जी का पवित्र निर्माल्य धारण करता है, तो उसका ब्रह्म हत्या शीघ्र छूट जाते हैं। अगर चांडाल भी शिव का नैवेद्य ले ले, चरणामृत ले ले, नैवेद्य का भक्षण करें, तो वह चांडाल योनि से मुक्त हो जाता है। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग, अन्य समस्त प्रतिमाओं का चंड का अधिकार इन पे नहीं है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग का स्नान, उस स्थान को जल 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल, जल आदि सब शालिग्राम अगर कहीं पर ऐसे चंड को दिया हुआ, उसको भी उस शिवलिंग पे अगर कोई लेना चाहे, शालिग्राम को उसको स्पर्श कर करके उस शिवलिंग का नैवेद्य वह ग्राही है, उसको वह ले सकता है। उससे उसके सारे पुण्य उसको प्राप्त हो जाते हैं और शिव की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार से यह शिवलिंग की प्रसाद लेने की महिमा है। इसके बाद कह रखा है, वृक्ष रूप में
भगवान महादेव की पूजा जो करता है लिंग के रूपी, और वह निश्चित ही शिव को प्राप्त हो जाता है। और जो प्राणी बिलपत्र बिल वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, जो प्राणी बिल वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त स्नान करने का फल प्राप्त। अगर शिव बेलपत्र के नीचे शिवलिंग की स्थापना हुई, उसमें पूजा करें तो उसे कोटि गुना अधिक फल प्राप्ति होती है। जो सिर्फ बेलपत्र की ही पूजा करता है, वह शिवलोक प्राप्त का भागीदार हो जाता है। जो मनुष्य बिल वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपदान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न महादेव के परम धाम को प्राप्त होता है। और जो भक्ति पूर्वक बिलपत्र के नीचे एक शिव भक्त को भोजन करवाता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक बिल वृक्ष के नीचे एक अनेकों ब्राह्मण को खीर का भोजन कराता है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, तो अनंत फल प्राप्ति हो जाती है। जो ब्राह्मण शिव की पूजन करता है और शिव भूतल में उससे बड़ा पूज्य कोई नहीं है। शिव नैवेद्य लेने वाला परम शिव के अनंत फल को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य का महात्म्य बताएं।